हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन एक आधा फंक्शन एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर फंक्शन इंक्रीज है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है उसकी वैल्यू लेस देन, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से कम है। या फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने डेरिवेटिव लिया एफ डैश ऑफ एक्स, फिर यहां से मैंने फैक्टर निकाले, दैट इज थ्री। थ्री के फैक्टर कॉमन करके फैक्टर दोनों में से फैक्टर निकाले, बराबर। अभी सोचो, यहां से मैंने फैक्टर निकाले, बराबर, ओके। फिर दो फैक्टर मिले, लेकिन अगर दो फैक्टर मिलते तो देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे के रखा है, इसमें कोई दिक्कत। एक फंक्शन दे के रखा है दैट इज एफ ऑफ एक्स। अभी फंक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा और नो, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बढ़कर ही आएगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग बोला है। फिर ये इसका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, ऐसा और नो। हाँ, फिर ये फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, दैट इज 3x² माइनस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 का डेरिवेटिव जीरो आएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये वाली टर्म है, इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो। इसमें से मैंने अगर 3 कॉमन लिया तो ये एफ डैश ऑफ एक्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बन के 3 कॉमन लिया तो दैट इज 3x², ये बनेगा 8x माइनस 3 1 जा 3, ये 3 3 4 जा 12, 3 8 जा 48, और ये बनेगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो ये क्या बनेगा, ये 48 बनेगा ना, ठीक है ना। ये 48 का मैंने अगर फॉर्मूला तो फैक्टर क्या मिलते हैं, दैट इज x माइनस 12 एंड x प्लस 4, ये दो फैक्टर मिलेंगे। यहां से कंपेयर किया तो ये फैक्टर भी जीरो से बढ़कर है क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बढ़कर ही बोला है, तो ये वाली फैक्टर भी एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बढ़कर है, इसलिए ये वाली टर्म भी जीरो से बढ़कर है, यस और नो। अभी असली खेल अभी बाकी चालू है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि यहाँ से देखो फर्स्ट वाला टर्म अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव होने चाहिए तभी हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए तभी हमें आंसर पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो बोला है। तो इससे केसेस निकलते हैं, दैट इज केस 1 जहां पे दोनों फंक्शन दैट इज दोनों नंबर दैट इज x माइनस 12 इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा दैट इज x प्लस 4 इज ग्रेटर देन जीरो, बराबर है ना। हाँ या ना, यस और नो। नहीं समझा, ठीक है, वापस समझा देता हूं। अगर केस 1 अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो दो कंडीशन मिलेगी, दैट इज दोनों फंक्शन एक तो पॉजिटिव चाहिए या दोनों फंक्शन नेगेटिव होने चाहिए, पक्का। यहां से केस 1 निकलता है जहां मैंने फंक्शन दोनों पॉजिटिव लिए, और सेकंड केस दैट इज केस 2 जहां मैंने फंक्शन दोनों नेगेटिव लिए, दैट इज x माइनस 12 इज लेस देन जीरो एंड x प्लस 4 इज ऑल्सो लेस देन जीरो। दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किए, ओके। दोनों केसेस मैंने अभी नंबर लाइन से सॉल्व करने हैं, कैसे देखो, अभी ये वाली टर्म में सिंप्लीफाई करके x इज ग्रेटर देन 12 लिख सकता हूं, और ये वाली टर्म x इज ग्रेटर देन माइनस 4, यहां पे भी सिंप्लीफाई करके x इज स्मॉल देन 12 और x इज लेस देन
-4 बनेगी। ठीक है, अभी ये दोनों टर्म और ये वाली नीचे टर्म सेपरेटली नंबर लाइन पे थोड़ा सा वेरीफाई करके देखो कैसे बनेगी। वेरीफाई करना मतलब कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो चेक करने का। नंबर लाइन थोड़ी बड़ी है इसलिए 12 तक है नंबर, 2 से स्टार्ट करता हूँ। ये बनेगा 4, ये बनेगा 6, ये बनेगा 8, ये बनेगा 10, ये बनेगा 12 और ये बनेगा 14। लेफ्ट साइड में -2 से स्टार्ट करेंगे, -4 बनेगा और ये -6 बनेगा। अभी ये नंबर, वो फर्स्ट नंबर क्या है, वो नंबर है जो 12 से बढ़कर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके राइट साइड को नंबर बढ़ता है इसलिए राइट को साइड्स को एरो कर देंगे। ये दूसरा वाला x इज ग्रेटर देन -4 मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से राइट साइड में शिफ्ट होता है और बढ़ता है। ठीक है ना, दोनों लाइन में से कॉमन कहाँ पे, सेक्शन कॉमन से स्टार्ट होता है एट पॉइंट 12, मतलब कि एट पॉइंट 12 देखो यहाँ लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन यहाँ से कॉमन होती है, इसलिए ये फंक्शन एट पॉइंट 12 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो ये दो में से वैल्यू में से ये वाली ट्रू है, ये वाली कंसीडर नहीं करने की। सेम केस में सेकेंड वाले केस में दोनों नंबर वेरीफाई करेंगे नंबर लाइन से, यस और नो। सेम नंबर डालता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, -2, -4, -6। अभी फर्स्ट नंबर क्या बोला है, जो कि सेकंड x इज लेस देन 12 मतलब यहां से स्टार्ट होता है, छोटा है ना तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्ट साइड दिखाता है, जो भी x है वो 12 से छोटे हैं और जो भी x है वो -4 से छोटे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। अभी सेक्शन देखो, यहाँ से हमारा ये सेक्शन कॉमन हो रहा है, मतलब दोनों लाइन यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, इसलिए एट -4 द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों में से कौन से लेने का, ये वाला वैल्यू वेरीफाइड है तो ये वाले कंसीडर कर दें। ये हमारा बनता है सॉल्यूशन। पक्का, कोई दिक्कत वाली काम, यस और नो, सिंपल है।